जय हिंद, जय भारत। हिमाचल शो बुकाई की एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हिंदी का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा और ये आप 10 मिनट का शो होगा और इस 10 मिनट में आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे। ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू। और मैं आशा करता हूँ कि ये आपके आने वाले हिमाचल प्रदेश के जो भी कोई एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी आती हो, उसमें ये प्रश्न बहुत ही कारगर साबित होंगे। और मैं यहाँ प्रश्न शुरू करता हूँ। प्रश्न नंबर 1, जो आँखों के सामने ना हो को कहते हैं परोक्ष। उपकार के बदले किया गया उपकार को कहते हैं प्रत्युपकार। प्राचीन इतिहास का ज्ञाता कहलाता है पुरातत्ववेत्ता। ठीक है। 35 वर्ष से अधिक आयु वाला कहलाता है प्रौढ़। ठीक है जी। दोपहर के पहले के समय को कहते हैं पूर्वाहा। नीति को जानने वाला कहलाता है नैतिज्ञ। अपने सामर्थ्य से अधिक साहस करने वाला कहलाता है दुसाहसी। जो काम कठिन हो उसे कहते हैं दुष्कर। मांस मछली ना खाने वाला कहलाता है निरामिष। ठीक है। अनुचित बात के लिए किए गए हठ को कहते हैं दुराग्रह। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। जो तुरंत सोचकर निर्णय लेता है प्रत्युन्नति। जो अधिक बोलता हो। वाचाल। प्रमाण से सिद्ध न किया जा सकने वाला अप्रमेय। सीमित समय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए हटाया जाना, स्थानांतरित। खाने की इच्छा होना, बुभुक्षा। सारे दिन का कार्यक्रम, दिनचर्या। किसी बात कार्य का बार बार होना, पुनरावृत्ति। जंगल में लगने वाली आग, दावानल। गद्य पद्य से मिश्रित रचना, उसको बोलते हैं चंपू। स्वेच्छा से सेवा करने वाला, स्वयंसेवक। छुआछूत से फैलने वाला रोग, उसको बोलते हैं संक्रामक। जो सदा से चला आ रहा है उसे कहते हैं सनातन। जिस व्यवस्था में सबको समान अधिकार हो उसे कहते हैं समाजवाद। समाचार एकत्र करने वाला, संवाददाता। ठीक है दोस्तों। जिस शब्द के 2 अर्थ हो उसे कहते हैं श्लिष्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस शब्द के 2 अर्थ हो उसे कहते हैं श्लिष्ट। जो हमेशा रहे उसको कहते हैं शाश्वत। 18 वर्ष से अधिक आयु वाला, वयस्क। जहाँ पर नाटक खेला जाता हो, रंगमंच। जो मरणासन अवस्था में हो, मुमूर्ष। जिसका मन कहीं और लगा हो, अन्यमनस्क। जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है, अस्त्र। किसी के उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित करना, अपरिग्रह। विदेश से देश में सामान क्रय करना, आयात। जो बात परंपरा से कहीं सुनी जा रही हो, किंवदंती। वह स्त्री जिसका पति रात में अन्य स्त्री के साथ रहकर प्रातःकाल लौटे उसको कहते खंडिता। मार्ग में खाने के लिए भोज्य सामग्री, पाथ्य। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्ग में खाने योग्य भोज्य सामग्री उसको कहते हैं पाथ्य। जो पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री,
परपुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री। पर किया, जिसकी कोई इच्छा ना हो। निष्प्रह, जो पहले कभी ना हुआ हो। अभूतपूर्व, जो किसी मत गुरु का अनुसरण करे। अनुयायी, नाक से बोले जाने वाला। अनुनासिक, जो जो टल ना सके। अनिवार्य, दोपहर के बाद का समय। अपराह्य, एक दूसरे पर आश्रित होने वाले। अन्योआश्रित, इंद्रियों से अनुभव न किया जा सकने वाला। अतीन्द्रिय, पहाड़ के ऊपर समतल भूमि। अद्वितीय का, एक एक अक्षर, अक्षरांश। अच्छा बुरा सोचे बिना किया गया विश्वास। अंधविश्वास, बिना वेतन कार्य करने वाला। अवैतनिक, जो सबको समान दृष्टि से देखता हो। समदर्शी, समुद्र में लगने वाली आग। बड़वानल, पति पत्नी का जोड़ा। दंपति, जिस वस्तु की उपयोगिता समाप्त हो गई हो। कालातीत, जो दूसरों की बात सहन कर सके। सहिष्णु, युद्ध की इच्छा रखने वाला। युयुत्स, जो कम बोलता हो। मितभाषी, जो कम बोलता हो। मितभाषी, जिसकी पत्नी मर गई हो। विधुर, जिस स्त्री की संतान ना हो उसे बंध्या कहा जाता है। दोस्तों, आज के लिए यही है और 60 क्वेश्चन इसमें आपको दे दिए गए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। धन्यवाद।